हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम जो कर रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट 5.2 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 को। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई डी एक्स याद कीजिए। तो इसमें हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। 5.2 में हम क्या मानते थे पहले वाई बराबर, लेकिन इसमें आपको सब कुछ वाई भी दिया गया, एक्स भी दिया गया है। तो हम इसका अवकलन करेंगे। वाई वाली वैल्यू के पास में जो वैल्यू, उसको हम उधर भेज के डी वाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम बारी बारी से क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले में दिया है 2x + 3y बराबर साइन एक्स। तो इसमें क्या करना है, हमें सीधा लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, d/dx ये हो गया 2x प्लस d/dx 3y बराबर d/dx ये हो गया आपका साइन एक्स। तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आती है, ये आपका बाहर आ गया। तो अब किसका होगा, आपका x का। तो d/dx हमने किया x का, प्लस यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर, d/dx y बराबर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। फिर इसके बाद हम अभी तो हमने साइन एक्स का, फिर एक्स का भी तो होगा, तो d/dx एक्स का कर दिया हमने। ठीक है, अब एक्स का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 d/dx बाई का होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पे cos x x का होगा तो 1 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये 3 गुणा dy/dx, ये हमारा cos x, ये 2 एकम 2, 2 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, माइनस का 2 हो गया इधर। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू निकल के आ गई, 3 का गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो cos x - 2/3, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, यही पूछा गया है। अब हम कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, 2x + 3y बराबर साइन वाई। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया आपका d/dx 2x प्लस d/dx 3y, फिर ये आपका d/dx साइन वाई। तो 2 आपका बाहर आएगा, फिर किसका होगा आपका d/dx x का, इसमें 3 बाहर आएगा, d/dx किसका होगा, 3 का। साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। फिर इसके बाद d/dx होगा वाई का। ठीक है, तो x का किया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर ये y का था, यहाँ पे सॉरी y का, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर ये cos y। y का किया तो dy/dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ रख लेंगे, 2 एकम 2, सभी dy/dx को एक साइड रखेंगे। तो बराबर हमारा आ गया cos y dy/dx -3 dy/dx। यहाँ से कॉमन आ गया dy/dx, तो ये आ गया cos y -3 बराबर में 2। अब इसका हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 2/, ये हो गया आपका cos y -3। तो ये हमारी आ गई dy/dx की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² बराबर cos y। इसमें भी हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया आपका d/dx ax + d/dx by² बराबर d/dx cos y। यहाँ पर क्या हुआ, a आपका बाहर आ जाएगा, तो d/dx क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे b बाहर आ गया, d/dx ये हो जाएगा y² बराबर d/dx। cos y का कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
जब कॉस का करते हैं तो कितना आता है? अभी तक हमने क्या किया था, साइन का किया था तभी में, कॉस का करते तो माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन बाई, फिर इसके बाद बाई का अब दोबारा से होगा, ठीक है। एक्स का होगा तो कितना हो गया 1 प्लस बी बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर का जब करते हैं क्या होता है, जब एन की पावर 2 होती है तो पावर को आगे ले लेते हैं, तो इसमें 2 आपका आगे आ गया वाई, और ये 2 माइनस 1 वाई स्क्वायर का होने के बाद फिर हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई का, बराबर माइनस साइन वाई, वाई का कर देंगे कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब ए का वन में किया 1 हो गया, प्लस बी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2y ओनली, क्योंकि 2 में से क्या 1 बचा, y का किया तो कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उनको एक तरफ रख लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइन वाई को उधर ले आएंगे तो प्लस का साइन वाई हो जाएगा, और हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। चाहे तो हम इन सबको उधर ले लो, और चाहे आप ए को उधर ले आओ, ए को उधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2by और प्लस साइन वाई, यहाँ पे है आपका माइनस का ए, हमें डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसका इधर गुणा हो रहा है, उधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस का ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो इसमें भी सेम हम करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है। एक्स बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो गया 2y, और ये 2 आगे आ गया, फिर 2 में से -1, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर खाली y का करेंगे तो ये y हो गया, बराबर 10x का जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो कितना आता है, ये आता है सेक स्क्वायर एक्स, और y का कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। x यहाँ पे y का होगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1, यहाँ पे आ गया आपका 2y, y का कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ये आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स उनको एक तरफ रख लो, देखो ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी है, और ये है हमारे पास, तो इन सबको हम क्या करते हैं एक साइड लिख लेते हैं, तो ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाले डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर में बाकी का जो y है इसको उधर ले आएंगे, माइनस का y हो गया, और ये प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, और तो कुछ है नहीं इधर, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स, बचा के हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 बराबर, इसको शायद आप ऐसे भी रख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें इसका गुणा हो रहा है, इधर आके क्या होगा इन सब का भाग हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी वही करने में डी वाई अपॉन डी एक्स के मान निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस
डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये 100 हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या है एक्स बाहर निकलेगा तो डी अपॉन डी एक्स वाई का हो गया प्लस, फिर वाई को बाहर निकाल देंगे हम, फिर डी अपॉन डी एक्स कर दिया एक्स का। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर करके तो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का जब करोगे तो 2y, ये 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा ना। फिर इसके बाद वाई का किया जाएगा डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर, इस डी अपॉन डी एक्स 100 का किया तो कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2x, 2 में से गया 1 बचा, प्लस x वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस वाई, यहाँ पे x का किया तो कितना हो गया 1, प्लस ये कितना हो गया 2y बचा, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर बराबर में 0, तो ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी का जो बचा उसको हम रख देंगे उधर, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x को इधर लाएंगे माइनस का 2x, ये बाई इधर आएगा तो माइनस का y, यहाँ से कॉमन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, बचा गया x प्लस 2y और ये माइनस का 2x माइनस y, तो ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2x माइनस y अपॉन, हमारे पास आ गया x प्लस 2y, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें भी लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3 बराबर डी अपॉन डी एक्स 81। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यू का करेंगे तो 3 आगे एक्स और 3 माइनस 1, इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस इसमें देखो पहले हम एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा वाई का, अब हम वाई को बाहर रखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का, सेम इसमें एक्स को बाहर रखा तो डी अपॉन डी एक्स हो गया वाई स्क्वायर का, फिर वाई स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका एक्स का। ठीक है, प्लस वाई क्यू का करेंगे तो 3y 3 माइनस 1, फिर अब वाई का क्या किया, फिर हम वाई का करेंगे बराबर डी अपॉन डी एक्स 81 का हो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या निश्चित वैल्यू होता है उसका अवकलन करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3x, 3 में से गया 2, 3x स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा, एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर करेंगे 2y 2 माइनस 1, वाई स्क्वायर एक्स का किया तो कितना आ गया 1 प्लस 3y, 3 में से गया तो 3y स्क्वायर, और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, और एक ये रहा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको एक साइड रख लो, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी का जो बचा उनको इस तरफ रखो, 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा 2x बाई वाला, क्योंकि 2 में से गया एक ही बचेगा तो 2x बचा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2x वाई, ये 2x वाई और ये 2x वाई, ये भी आ जाएगा 2x वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2y यहाँ पे क्या किया था बाई स्क्वायर के किया था, तो बाई स्क्वायर का हो गया, लेकिन फिर जब बाई का जब दोबारा से किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2x वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स उधर रखी दिया बराबर में 0, तो अभी ये और ये इन तीनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा कॉमन, बचा गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस और ये 3y स्क्वायर प्लस 2x वाई, बाकी का हमारे पास जो है देखो इसको हम ले लेंगे उधर,
इधर आ गया माइनस का हो गया ये 3x² माइनस का 2xy और ये माइनस का y²। तो इन सब का गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो बराबर में फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y² अपॉन में हो जाएगा ये x² और ये प्लस 3y² प्लस 2xy। यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा आपका d/dx sin² y प्लस d/dx cos xy बराबर d/dx, ये हो गया k। तो sin² y का जब हम d/dx करेंगे तो पहले तो खाली sin² का करेंगे, यानी स्क्वायर होता तो 2 आगे आएगा आपका। ठीक है, फिर ये sin y और फिर इसमें से 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, sin² का किया, अब खाली साइन रह जाएगा तो sin y का करेंगे। यहाँ पर cos xy है तो cos का जब होगा तो क्या आ जाएगा sin y। ठीक है, cos xy है ना, तो इसका हम करेंगे तो sin xy हो जाएगा। और वो भी किसका आएगा, ये आपका sin y माइनस का आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस का sin xy। इसका हो गया, अब इस xy का भी तो होगा, तो d/dx xy बराबर, अब k का करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आ गया 2 sin y, 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा। sin y का करते हैं तो कितना आता है cos y आ जाएगा। फिर sin y के करने के बाद फिर y का भी करेंगे, तो y का करोगे तो हो जाएगा dy/dx प्लस माइनस माइनस sin xy। इसमें हम क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे तो करेंगे d/dx y का, y को बाहर निकालेंगे तो d/dx करेंगे x का बराबर 0। तो ये 2 sin y cos y और ये dy/dx माइनस का sin xy। यहाँ पर क्या होगा, x तो बाहर है हमारा, y का कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस x का करेंगे तो 1 आएगा ओनली, तो 1 आ गया बराबर 0। अब ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin a sin b बराबर क्या होता है sin a ही रहेगा, 2 sin a cos a, ये होता है 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a। अब यहाँ पर क्या है, y है यहाँ पे इसकी जगह पे, तो कितना हो जाएगा sin 2y हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर भी x आगे जाएगा तो x sin xy और ये dy/dx प्लस y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इनमें से हम ले लेंगे dy/dx को कॉमन। यहाँ से हमारा कॉमन आ गया dy/dx, तो क्या बचा sin 2y माइनस, और ये आ गया हमारा x sin xy। ठीक है ना, इस y को उधर ले आएंगे तो माइनस का y हो गया। तो फाइनली आंसर आ गया dy/dx बराबर माइनस y अपॉन में क्या आएगा sin 2y माइनस x sin xy। तो ये हमारा dy/dx का मान निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका d/dx sin² x प्लस d/dx cos² y बराबर d/dx 1। तो sin² का करेंगे हम पहले, तो 2 आपका बाहर आएगा sin x और ये इसमें से 2 - 1। ठीक है, फिर d/dx का खाली अभी अपने sin² x का किया, फिर sin x का होगा। ठीक है, sin x का करने के बाद फिर क्या आएगा, x का भी दोगा तो d/dx x लिख दिया, प्लस इसी प्रकार से इसमें cos² का करेंगे, 2 आगे
और ये कॉस वाई और 2 माइनस 1। फिर हम डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, ओनली कॉस वाई का, ठीक है। कॉस वाई का होने के बाद फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे वाई का, ठीक है। ये इसका 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 साइन एक्स बचा। साइन एक्स का किया तो कितना आ गया, कॉस एक्स। एक्स का किया कितना आ गया, 1 प्लस यहाँ पर ये 2 कॉस वाई। कॉस का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस का करेंगे तो साइन आएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका साइन वाई। और वाई क्या करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साइन का जब किया था हमने, तो साइन का करते हैं तो ये तो कॉस ही आएगा, लेकिन जब कॉस का करते हैं तो माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, ठीक है। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 2 ए, यही तो बताया था। तो इनकी जगह पे और इनकी जगह पे यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x प्लस माइनस माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो इस साइन 2y को हम क्या करते हैं, उधर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, साइन 2x बराबर साइन 2y और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि कुछ सामान तो डी वाई अपॉन डी एक्स है जो हमें कॉमन लेना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हमारा ये है क्वेश्चन, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनके सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में, तो माना इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है ये, ठीक है। इसको हमने मान लिया थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x की जगह कितना रख देंगे, टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है ये कि साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह पे हम रख देंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आ गया y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। अब ये जब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कट जाता है, तो y बराबर क्या आ गया आपका 2 थीटा आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब थीटा बराबर क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स x। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x। अब कर दो इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो इसका तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अगर हम देखो ये भी फॉर्मूले होते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम करते हैं खाली टेन इनवर्स एक्स का, ये याद करने पड़ेंगे आपको। तो इसका जब करते हैं तो ये आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 का गुणा कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें भी सेम वही करेंगे। माना x बराबर टेन थीटा, तो अगर हम थीटा को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, ये टेन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर यही तो आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स। लेकिन हम जहाँ पे भी एक्स है वहाँ क्या रख सकते हैं, टेन थीटा। तो ये टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस यहाँ पे टेन थीटा रखोगे तो टेन क्यू थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है पूरा फॉर्मूला होता है, ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका होता है, ये टेन
3 थीटा का होता है ये, ठीक है, tan 3 थीटा का। तो यहाँ पर पूरे पे tan 3 थीटा आएगा, तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ आ गया आपका tan 3 थीटा, tan से tan कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 3 थीटा। अब थीटा की जगह रख दो आप जो वैल्यू है हमारे पास, तो y बराबर थीटा बराबर क्या था tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो अभी आपको बताया था जब इनका हम क्या करते हैं tan इनवर्स x का जब आप अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x का करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, tan इनवर्स x का करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 tan इनवर्स x का किया क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया dy/dx बराबर 3 एकम 3 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx की वैल्यू वो पूछी थी तो dy/dx की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक, चलो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसमें क्या है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना x बराबर क्या मान लेंगे हम tan थीटा मानते हैं यहाँ पर x बराबर, ठीक है। तो जब इसमें x बराबर tan थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, जहाँ पे x है वहाँ tan थीटा रखेंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा लगाया जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ओके। अब अगर आप ये देखते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा हमारा cos 2 थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स, यहाँ पर क्या आ गया ये cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बचा हमारे पास 2 थीटा, ठीक है। अब अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी आपकी dy/dx, किसका करेंगे हम tan इनवर्स x का। तो अभी हम tan इनवर्स x का इतनी देर से कर रहे हैं तो उसका क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2 तो आपका ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दिया गया y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं यहाँ पर भी मान लेंगे, माना अब यहाँ पर क्या मानोगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी tan थीटा ही मानेंगे तो x बराबर tan थीटा। तो ये y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम वही प्रोसेस है, ये किसका होगा cos 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये cos 2 थीटा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पहले साइन साइन होता था तो काट देते थे हम, cos cos होता तो कट गया, लेकिन ये वाला कटेगा नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साइन में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन, इसको हम क्या कर देते हैं π/2 माइनस थीटा कर देते हैं, π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में मान बदल जाता है, साइन क्या बदल के आएगा सीधा cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास साइन इनवर्स π/2 माइनस का 2 थीटा, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ पे रख देते हैं तो वो थीटा बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर, थीटा बराबर tan इनवर्स x रखने पर यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स π/2
यहाँ पे साइन ये तो हट गया था ना, ओनली पाई बाई टू बचेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ओनली पाई बाई टू बचेगा। तो ये पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पाई बाई टू का होगा माइनस, फिर आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका होगा, डी अपॉन डी एक्स का होगा, और यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसका करेंगे अवकलन तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब ये पाई अपॉन टू एक कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित वैल्यू, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टू टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया फाइनली आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो एकम दो, तो माइनस का दो बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि y बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, माना x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर ये हमारा टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन टू थीटा का, किसका होता है, साइन टू थीटा। तो इस पूरे की जगह क्या आएगा, साइन टू थीटा, तो ये कॉस इनवर्स यहाँ पर आपका आ गया साइन टू थीटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस में बदलेंगे। तो कैसे बदला जाएगा कॉस में, वही 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, तो ये y बराबर कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा यहाँ पे हमारा, तो क्या बचा हमारे पास पाई बाई टू माइनस टू थीटा बचा। ठीक है, और थीटा बराबर क्या रखेंगे, जब हम टेन को इधर भेजेंगे तो यही तो रखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अभी में सेम प्रोसेस है। ठीक है, टेन इनवर्स रखने पर तो y बराबर हमारे पास आ गया पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे बाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू का, और इसका कर देंगे तो कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर डी अपॉन डी एक्स करेंगे टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू तो जीरो, और ये दो गुणा टेन इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो एकम दो और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया y बराबर साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम क्या मानेंगे, माना क्योंकि साइन दिया है यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला बनना है, तो x बराबर साइन थीटा रखने पर तो y बराबर ये आपका साइन इनवर्स टू साइन थीटा हो जाएगा ये, और इधर रखेंगे तो वन माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये y बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स तो क्या आ गया ये टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन टू थीटा, साइन से साइन कट गया तो y बराबर बचा आपका टू थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन को उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ गया टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे कर देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर, तो ये आपका डी बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये इसमें कांस्टेंट वैल्यू बाहर और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब देखो फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 इंटू इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 एकम 2 और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया ये है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माना यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं cos थीटा, क्योंकि सेक दिया गया है ना, cos थीटा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये y बराबर सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन ये आ गया हमारे पास cos 2 थीटा। cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो ये आपका हो गया सेक इनवर्स, ये हो जाएगा आपका सेक 2 थीटा। सेक से सेक कट गया तो y बराबर क्या बचा 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब उसको हम भेज देंगे उधर तो cos इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कांस्टेंट वैल्यू बाहर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही तो होगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 का गुणा हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या होता है माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस का 1 होता है वहाँ पे ऊपर। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।